नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक और जापानीज़ कंसेप्ट लेके जिसका नाम है पोकायोके। पोकायोके आखिर होता क्या है, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन पोकायोके होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ पोकायोके किसने दिया, फर्स्ट पोकायोके कौन सा पोकायोके था जो पहली बार किया गया, और डेफिनेशन ऑफ पोकायोके क्या है, एम या पर्पज़ वो क्या है, टाइप्स ऑफ पोकायोके कौन कौन से होते हैं, कैटेगरी ऑफ पोकायोके कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर क्या होता है, और बेनिफिट्स ऑफ पोकायोके क्या होता है। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डोजो स्किल, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि है इंट्रोडक्शन, ये दो जापानीज़ शब्दों से बना हुआ है जिसका नंबर है पोका और दूसरे का है योके। पोका का मतलब दोस्तों होता है मिस्टेक, और योके का मतलब मेरे दोस्तों होता है प्रूफिंग। तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक, वो मिस्टेक जो हमसे गलती में अनजाने में हो जाती है, या उनको हम बोल सकते हैं एरर। तो दोस्तों इसको हम एरर, पोकायोके मतलब एरर प्रूफिंग और मिस्टेक प्रूफिंग दोनों वर्डों से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो पाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं पोकायोके। तो दोस्तों कंसेप्ट ऑफ पोकायोके, कंसेप्ट कौन लाया था, तो दोस्तों आपकी जानकारी के अनुसार मैं बताता हूँ। सन 1960 में एक हुए थे CGO शिंजो सान ने सन 1960 में कंसेप्ट ऑफ पोकायोके लाए थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आखिर पोकायोके होता क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को अगर हम कहते तो इसको पहले बाका योके बोलते थे। बाका योके का मतलब दोस्तों मेरा होता है बाका योके। दोस्तों बाका योके मतलब अगर जापानीज़ भाषा में देखा जाए तो बाका का मतलब होता है फूल, मूर्ख, कि इस काम को करने वाला जो है वो मूर्ख आदमी होगा, इंसान, वो मूर्ख इंसान होगा इसलिए। लेकिन दोस्तों इस पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया बाका के ऊपर, तो हमने इसको, जापानीज़ ने कहा कि इसको बाका नहीं, इसको हम पोका बोलेंगे। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम चेंज हो गया और नाम हो गया पोकायोके। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर अभी मैं बात करता हूँ आगे, तो अगर मैं अब देखिए इसमें क्या है, क्या आपको पता है कि शिंजो सान को फाउंडर ऑफ TPS भी कहा जाता है। शिंजो सान दोस्तों, शिंजो सान को फाउंडर ऑफ TPS भी कहा जाता है। तो ये किसी विज़िट के दौरान गए थे किसी कंपनी के में, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक स्विच मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, एड्रिल नाम मुझे भी याद नहीं है। तो उस स्विच मैन्युफैक्चरिंग में क्या था कि दो छोटे छोटे स्प्रिंग्स लगती थी। तो उन्होंने देखा, वहाँ का डाटा देखा, चेक किया, तो पाया कि उसमें लोग दो स्प्रिंग लगती थी, तो दोनों स्प्रिंग में से कोई ना कभी एक स्प्रिंग को मिस हो जाती थी। उन्होंने डाटा देखा था, डाटा एनालाइज किया, तो उन्होंने जब गैम्बा किया, जब शॉप फ्लोर पर गए, तो उन्होंने देखा कि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी थी जिससे वो चीज़ को कर सके, उसको मिस्टेक को कर सके। तो उन्होंने उस टाइम एक कहा था कि भैया एक काम करो, तुम लोग एक प्लेट ले लो या कोई ऐसी चीज़ ले लो जिसके अंदर सिर्फ दो स्प्रिंग पड़ी हों,
ये स्प्रिंग एक, ये स्प्रिंग दो, और आगे पीछे वाले को तो कि भैया जो असेंबल करता है इसको आगे दे दो। अब उन्होंने देखा कि जब हाथ लगाते हैं तो अगर प्लेट के अंदर एक पड़ी हुई मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि आपका किसी ना किसी के अंदर छूटा है। इसका मतलब किसी न किसी स्विच के अंदर आपकी एक स्प्रिंग छूटी है। अगर आपकी दोनों लग गई तो इसका मतलब ये है कि वो ओके का पार्ट हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया। अगर मैं बात करता हूँ अब, और इस तरह से उन्होंने एक पहला पोकायोके दिया। ये पोकायोके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और लीन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अच्छा टूल है कि किसी भी को भी देखने का। तो दोस्तों अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, तो दोस्तों डेफिनेशन बनेगी कि मिस्टेक प्रूफिंग। तो दोस्तों मिस्टेक प्रूफिंग is activity of awareness, number prevention and detection of mistake which adversely affect our customer, consumer and our employees also। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आपने देखा है कि मिस्टेक प्रूफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ मिस्टेक्स विच एडवर्सली अफेक्ट आवर कस्टमर, कंज्यूमर एंड आवर एम्प्लॉयज़ आल्सो। तो दोस्तों अभी अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि अवेयरनेस के थ्रू, प्रिवेंशन के थ्रू या डिटेक्शन के थ्रू अपने कार्य में होने वाली या मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली मिस्टेक्स को अपने कस्टमर के पास, अपने कंज्यूमर के पास या अपने एम्प्लॉयज़ को होने वाली इफ़ेक्ट्स में लाइक इंजरी को रोकती है। इसी को हम लोग मिस्टेक प्रूफिंग कहते हैं। तो दोस्तों अभी अगर हम बात करते हैं तो अगर अब मैं बात करूं तो इसका एम क्या है या इसका पर्पस क्या है, मिस्टेक प्रूफिंग का पर्पस क्या है। जैसे मैंने बोला था कि भाई हर चीज़ को, हर किसी कंसेप्ट का एक पर्पस होता है। तो दोस्तों इसका पर्पस है पोकायोके। तो पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द मिस्टेक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों इसी का है कि भाई मिस्टेक्स को रोकना, मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली मिस्टेक्स को रोकना ही इसका मेन काम है। मिस्टेक्स मतलब हमारी ये मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं मिस्टेक्स, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। तो दोस्तों इन्हीं दोनों को रोकना ही इसका मेन पर्पज़ है। अभी मैं बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोकायोके क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोकायोके में नंबर 1 मोशन पोकायोके, नंबर जिसके अंदर हमारा लिमिट स्विच,
टॉगल स्विच, ये आएंगे। और दूसरा होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट टाइप पोकायोके। इसके अंदर दो होते हैं, एक फिजिकली कांटेक्ट वाला जिसको हम हाथ से टच करके कर सकते हैं फिजिकली कांटेक्ट, और नंबर 2 दूसरा होगा दोस्तों इसमें एनर्जी कांटेक्ट। अब दोस्तों फिजिकल कांटेक्ट में क्या होगा कि आपने किसी को भी, आपने सपोज करो ये आपका एक पीस था जिसके अंदर यहाँ पे ये फिक्चर है, सॉरी ये आप फिक्चर को मान को चलो, इसको फिक्चर, और सपोज करो ऐसा। तो अब ये जो कट है ये हमारा इसके अंदर फिट बैठना चाहिए। ये कैसे बैठेगा कि मैंने यहाँ पे एक इस तरह का कोई ब्लॉक लगा दिया जिससे कि ये कहीं और बैठ ही ना पाए और आके सीधा इस पे बैठे, और इसके अंदर जो भी हमें लिमिट स्विच वगैरह लगाना, तो फिजिकली कांटेक्ट हो गया, पीस एक के अंदर एक बैठ गया। हम लोगों ने जब देखते हैं कि स्विच वगैरह होते हैं घरों में, तो उसमें क्या 3 पिन वाला होता है, तो उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता है, उसमें 3 पिन वाला जाएगा। और दोस्तों दूसरा, आपने फ्लॉपी वगैरह देखी हैं, पुराने टाइम में फ्लॉपी आती थी तो वो कंप्यूटर में आप सीधी ही फिट होती थी, उल्टे आप कितने भी कोशिश करो फिट नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे अभी हम लेटेस्ट अगर वर्ड की बात करें, अपने इस जनरेशन की बात करें, तो अब क्या है, अब हमारे पास डाटा USB केबल होती है, USB केबल है, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव को क्या है कि हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन उसमें एक ऐसे ही ऑलरेडी पोकायोके बना दिया है तो वो नहीं होगा, तो उसको क्या है हमने फिजिकली कांटेक्ट वाला है, ठीक है। एनर्जी लेवल में क्या है मेरे दोस्तों, एनर्जी लेवल में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक रेज आई, ये एक रेज है, ये तो यहाँ की रेज सीधी निकली यहाँ पे आई, यहाँ की निकली यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो ये एनर्जी है। अगर मैं, तो मशीन मेरी काम कर रही है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस जगह पे, या पहली रो में भी करता हूँ। तो दोस्तों होगा क्या, इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट से, मतलब 1 2 3 4 ABCD, तो 4 नंबर का D से मिलन नहीं हो पाएगा, और होगा क्या, मशीन आपकी रुक जाएगी, मशीन चलेगी नहीं, वर्किंग ही नहीं करेगी। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कांटेक्ट पोकायोके। और दोस्तों तीसरा होता है हमारा काउंटिंग पोकायोके। तो दोस्तों काउंटिंग पोकायोके क्या होता है, काउंटिंग पोकायोके ऐसा है कि सपोज करो मेरा ये एक जॉब है, एक जिसके अंदर मुझे 5 स्क्रू लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5 स्क्रू लगाने हैं। तो मैंने, अब आदमी भूल जाए या कुछ भी हो जाए, गलती से तो हो सकती है, तो मैंने इसकी एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया कि यहाँ पे जब उस बंदे ने पहला करा तो ठीक है, दूसरा करा तो भी ठीक है, 3 करा 3 4, अब अगर उसने 5वां नहीं लगाया तो मशीन आपकी अगला पीस आगे होगा ही नहीं। मतलब मैंने काउंटिंग लगा दी कि 5 के बाद मशीन ऑलरेडी काम करनी बंद कर देगी, कि हाँ अब ये 5 लग गए तब आगे होगा, ठीक है दोस्तों। इसी को काउंटिंग पोकायोके, तो जिसमें काउंटिंग आए, जिसमें काउंटिंग के बारे में पता चले, ये एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ इसमें आपका, और तो पोकायोके बहुत सारी चीज़ें देता है हम लोगों को, काफ़ी अच्छा टूल है लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसमें दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ कैटेगरी ऑफ पोकायोके। कैटेगरी ऑफ पोकायोके क्या है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती हैं पोकायोके की, सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है। नंबर 1 कैटेगरी होती है प्रिवेंशन कैटेगरी, प्रिवेंशन, और दोस्तों दूसरी हुई
आपकी डिटेक्शन। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करते हैं हम लोग कि प्रिवेंशन मतलब आपके के स्टार्टिंग का फर्स्ट पीस है कि भाई मेरा जो पहला प्रोसेस है मेरे प्रिवेंट मतलब ऑकर ही ना हो पाए, जो मेरी मिस्टेक है वो ऑकर ही नहीं हो, मतलब बने ही ना। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट स्टेज पे ही जब रीऑकरेंस को मैं ऑकरेंस को रोक दूं तो मेरे प्रिवेंशन में आ जाता है। लेकिन डिटेक्शन क्या करता है? डिटेक्शन ऑकर को रोकता नहीं है, डिटेक्शन ऑकर को नहीं रोकता है, लेकिन ये आगे आने वाले प्रोसेस पे जाने से रोक लेता है। जैसे कि अभी मैंने कोई मटेरियल बनाया तो हमारे यहाँ पे फाइनल फिक्चर्स बने, मैंने सपोज करो कोई ट्यूब बेंड करी तो ये फिक्चर है, तो मैंने उस फिक्चर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया कि जो मेरी ये ट्यूब है, जो मेरी दोस्तों ये वाली ट्यूब है, ये इसमें आके प्रॉपरली फिट हो जाए। अगर मैंने इसको सपोज करो ये मेरा ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा फिक्चर हुआ। अब मैंने इसको इस तरह से किया कि भाई फिट करूँगा तो ऐसे ही होगा। अगर क्यों मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो उस ट्यूब के अकॉर्डिंग ही बना लिया है, ताकि मेरा कुछ भी हो जाए मेरे फाइनल प्रोसेस से या मेरे अगले नेक्स्ट वाले प्रोसेस से आगे डिफेक्ट फ्लो होगा ही नहीं, तो मेरा डिटेक्शन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हम बात करते हैं आपको टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर। अभी अगर आपने कभी देखा हो तो अधिकतर गलतियां, अगर हम बात करते हैं तो अब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी आइटम बनाया तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 5M। दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो आपको अगली उसमें बताऊंगा 5M। तो इस 5M के अंदर एक होता है मैन। तो हमने कभी भी जब देखते हैं तो अधिकतर गलतियां ह्यूमन की मिलती हैं, अधिकतर गलतियां आदमी की मिलती हैं। आदमी है भाई, नॉर्मल बात है कि यार गलती करेगा ही करेगा। तो उस गलती को देखें तो हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर क्या होगा। तो दोस्तों अब बात कर लो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर। नंबर 1, आदमी कैसे गलती करेगा? जब वो स्लो लेस होगा, मतलब धीरे धीरे लगा पड़ा है, कर रहा है स्लोलीनेस, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, स्लोलीनेस। ठीक है, धीरे धीरे लगा पड़ा है। नंबर 2 क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी? मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की कि आपने उसके सुपरवाइज़र ने, लाइन इंजीनियर ने समझाया कुछ कि भाई तुझे ऐसे समझना है, लेकिन उसने उसको ढंग से समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा भी नहीं उस चीज़ के बारे में, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मतलब दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो गई तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो दोस्तों, और अगर मैं बात करता हूँ तो इग्नोर ऑफ रूल्स, थोड़ा बड़ा लिखने दो, रूल्स या स्टैंडर्ड को। भाई हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था और उसने उन रूल को या स्टैंडर्ड को ही इग्नोर कर दिया। नंबर 4 क्या है? सरप्राइजली क्या हुआ कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ,
अचानक लाइट चली गई, वो सरप्राइज़ है, क्योंकि लाइट का पता तो होता नहीं है कि कब जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ, अचानक अर्थक्वेक आ गया, पता नहीं है कि कैसा आएगा, या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई जहाँ पे अचानक मूक ड्रिल करवा दी, तो सरप्राइजली हुआ। बंदा गया, छोड़ गया, आगे आया, उसने देखा नहीं, उसने पार्ट को आगे बढ़ा दिया, वो सरप्राइजली हुआ। ठीक है दोस्तों। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, भाई लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्या, कि उसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसको उसका वो नहीं था। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। या छठा में अगर बात करता हूँ तो गलत, अगर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर रखा हो उसने, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं 7वें पे बात कर रहे हैं, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। एक होता है स्लोपीनेस, एक हो गया हमारे पास ओवरबर्डन, कि यार मैंने बहुत ज़्यादा काम दे दिया उस बंदे को, तो ओवरबर्डन हो गया उसको, तो छोड़ दिया, अरे यार इतना सारा काम कौन काम करेगा, छोड़ दिया उसको, तो ये हुआ। नंबर 9, अब अचानक भूल गया, फॉरगॉट हो गया। और नंबर 2 और क्या है, इंटेंशनली। दोस्तों ये सबसे खतरनाक होता है, इंटेंशनली, कि जानबूझ के, इंटेंशनली, जानबूझकर बंदे ने गलती करी। ये सबसे खतरनाक होता है, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म फिट कर देना है कि वो चाहकर भी गलती ना कर पाए, वो बंदा चाहकर भी, जिस ये वाला पॉइंट इंटेंशनली, कि इंटेंशनली भी गलती ना कर पाए। मुझे कुछ ऐसा उसके अंदर कर देना है, अपना कोई ऐसा मैकेनिज़्म कर देना है, ऐसी कोई चीज़ कर देनी है, या ऐसा कोई पुगायों के लगा देना है कि वो चाहकर भी कुछ भी गलती ना कर पाए। हम बात करें दोस्तों, सबसे अच्छा होता है प्रिवेंशन पे काम करना। प्रिवेंशन सबसे अच्छा वो होता है, प्रिवेंशन पे काम करना। उसके बाद हम काम करेंगे डिटेक्शन पे, कि मेरे एंड से पास ही ना हो पाए। और तीसरा मेरे दोस्तों होता है अवेयरनेस के ऊपर, कि लोगों को अवेयर करूं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराऊं, उनको मल्टी स्किलिंग करूं। तो मेरे यहाँ पे अवेयरनेस, तो हमें अधिकतर, अगर आपने प्रिवेंशन पे काम कर लिया तो आपकी 90% कस्टमर रिजेक्शन 0 हो जाएंगी। और डिटेक्शन पे काम किया तो आपकी दोस्तों काम, अगर मैंने कहा 90% यहाँ पे कम हो जाएंगी, यहाँ पे 5% और कर दे तो ये 95%। और दोस्तों जो है ना अवेयरनेस सिर्फ 5% ही आपकी उनको काम करता है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक है। अब हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें क्या होगा, इसमें हमें बेनिफिट्स देखने हैं कि बेनिफिट्स ऑफ पोकायोके क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ पोकायोके क्या, तो दोस्तों बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1, हमारी एनजी पार्ट को बनने से रोकेगा, एनजी पार्ट ऑकुरेंस को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। नंबर 2, मेरा जो डिफेक्ट्स हैं मेरे कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, डिफेक्ट्स मेरे कस्टमर के पास नहीं जा पाएंगे। नंबर 3, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी।
नंबर 4, जब मेरे दोस्तों मेरे प्रोडक्ट की जब क्वालिटी इंप्रूव होगी ना, तो मेरा जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तो हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट कैसे सेविंग होगी भाई? मुझे कस्टमर के पास जाना है, गाड़ी लेके जाऊंगा, टाइम से जाऊंगा, तो वो भी तो मेरे कहीं ना कहीं पे कॉस्ट है ना भाई। मैं जा रहा हूँ, हाँ भाई आ गया, तुम्हारी प्रॉब्लम आ गया यार, आ जाओ, तो क्या है, बाइक से जाऊँ, कार से जाऊँ, मोटरसाइकिल से जाऊँ, XYZ किसी से भी जाऊँ, तो जाना है वहाँ पे, टाइम पर जाना हो गया, तो मेरा ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो वो मेरी कॉस्ट सेविंग होगी। नंबर 6, मेरी वेस्टेज दोस्तों कम हो जाएगी। तो वेस्टेज कम होगी क्योंकि डिफेक्ट नहीं बनेंगे। डिफेक्ट नहीं बनेंगे तो मैं ऑलरेडी सही बात है कि भैया मेरा डिफेक्ट ही नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओके पार्ट्स बनाऊँगा। ओके पार्ट्स बनाऊँगा तो मेरे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो दोस्तों अगर आज के टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया, कंसेप्ट ऑफ पोकायोके बताया, फर्स्ट पोकायोके क्या था वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या है वो बताया, एम ऑफ पोकायोके क्या तो वो बताया, टाइप्स ऑफ पोकायोके वो बताया, कैटेगरी ऑफ पोकायोके, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एरर कौन कौन से हो सकते हैं, और बेनिफिट्स ऑफ पोकायोके क्या होते हैं, वो आज मैंने इस टॉपिक में कोशिश की है कवर करने की। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों बहुत सिंपल वे में आप लोगों को और इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। आगे कल मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए और जापानीज़ कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।